एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आई एम शेफाली अग्रवाल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। ठीक है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं फूड के। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि फूड आखिर कहाँ से आता है, कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं जो हम खाते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं, राइट। इसमें हम एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कौन कौन से तरह के फूड्स को खाया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा फेमस है फूड आइटम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 मील की बात की गई है कि मील्स में चपाती, दाल और ब्रिंजल करी, ये एक मील की बात की गई है। दूसरा मील हो सकता है कि हमने राइस खाया हो, उसके साथ सांभर और एक वेजिटेबल की प्रिपरेशन कर ली हो साथ में, जैसे आपने भिंडी बना ली हो या टिंडे होता है, लौकी होता है, कुछ ऐसी चीज़ें खा ली हमने। येट अनदर मील, एक और मील की बात की गई है, दैट इज़ अपम, फिश करी और वेजिटेबल। जो फिश खाते हैं वो फिश करी बना लेते हैं, तो उन लोगों के लिए 3 मील्स की बात की गई है। तो मतलब हमारे मील्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कभी भी सेम नहीं होते हैं, राइट। जैसे आपको ये एक एक्टिविटी दे रखी है, हमारी जो मील होती है एक आइटम जो है वो सेम काइंड ऑफ गेन से बना हुआ होता है, ठीक है। और अदर आइटम्स जो होते हैं वो जैसे दाल हो गई, डिश हो गई मीट की या फिर वेजिटेबल की, कुछ ऐसा हम खाते हैं। जैसे दाल के साथ एक सब्जी बन गई, उसके साथ चपाती हो गई, या चावल बन गए, रोटी बन गई, या दाल बन गई, और वेजिटेबल बनाना हो तो वेजिटेबल बना लिया। ऐसा हमारी मील होती है ना दिन की, लंच की, ठीक है। और रात को कोई सब्जी बन जाती है, जैसे तोरी बन गई या कुछ और सब्जी बन गई, वो हम खा लेते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीज़ें खाई जाती हैं। खाने के साथ साथ कुछ इंक्लूडेड आइटम्स भी होते हैं, जैसे उसके साथ हमने दही खा लिया, फिर बटर मिल्क पी लिया, या फिर अचार हो गया हमारे पास पिक्सल, ठीक है। ये इंक्लूड आइटम होते हैं जो कि हम अपने खाने में ऐड करते ही करते हैं। दही कर सकते हैं, अचार करते हैं। कुछ लोगों को अचार बहुत इंटरेस्ट होता है, उन्हें अचार बहुत पसंद होता है, तो वो खाने के साथ अचार ज़रूर खाते हैं। किसी को दही बहुत पसंद होता है तो वो दही खाते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं टेबल 2.1 में। चलिए 2.1 पहले हम देख लेते हैं। 2.1 में क्या दे रखा है हमें कि डिफरेंट रीजन्स या फिर स्टेट में कौन कौन से कॉमन मील होते हैं, ठीक है। जैसे पंजाब की अगर बात करें तो मक्के की रोटी होती है वहाँ पे, जैसे कॉर्न की रोटी, ठीक है। राजमा, जिसको हम किडनी बीन्स बोलते हैं। सरसों का साग बहुत खाया जाता है पंजाब में, जिसको हम इंग्लिश में मस्टर्ड लीफ करी बोलते हैं। उसके साथ एडिशनल में हम दही खा सकते हैं, या फिर सरसों के साग के ऊपर घी डाल के खाओ, बहुत टेस्टी लगता है, राइट। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? राइस बहुत खाई जाती है। तूर दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और रसम, ठीक है। कुंदरू मतलब डोन दकाई, आई डोंट नो ये क्या होता है। बटर मिल्क, घी या फिर अचार, ठीक है। ये सारी चीज़ें एज एडिशन में ऐड करती हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें 2 की बात की है, पंजाब और आंध्र प्रदेश की। अब आप बताइए, मैं यूपी में रहती हूँ, तो यूपी में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट खाना क्या खाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ बता रखा है। चैप्टर 1 में भी हमने फूड आइटम्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। अब इसमें इस लिस्ट में आप कॉमन आइटम्स कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारी मील्स जो होती हैं वो कभी भी सेम नहीं होती है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वेराइटीज़ इन आवर मील। कभी भी ये सब वेराइटी नहीं होती। जैसे कि अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो जो भी हमारे वे में मिलता है, जो भी आपको रास्ते में मिलता है, आप वो खाते हो। चाहे समोसे मिले, कचौड़ी मिले, या फिर कुछ भी मिलता है वो खा लेते हो। एक प्रॉपर मील आप नहीं खा पाते हो, ठीक है। ट्रैवलिंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। It may not be possible for the some of us to eat such varieties of the food items most of the times। ये possible नहीं होता है कि हर फूड आइटम, varieties of item most of the time हम वही चीज़ें खाएं, ठीक है। varieties खाएं आइटम्स की, ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभार कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे मील्स में। कभी भी हम सिमिलर सेम खाना नहीं खाते, डिफरेंट डिफरेंट आइटम खाते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रैवलिंग का बताया, ट्रैवलिंग में आपको जो मिलेगा आप वो खाओगे। एक प्रॉपर नहीं मील नहीं मिलेगी तो आप नहीं खा पाओगे, ठीक है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पसेस? क्या आपको लगता है कि हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मिलता है, जिसकी ज़रूरत है फॉर सम स्पेशल पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना है कि बॉडी को क्या ज़रूरत है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड की। क्या स्पेशल पर्पसेस के लिए हमें डिफरेंट फूड खाने की ज़रूरत है, या सेम खाना खाएं तो हमारा चल जाएगा, ठीक है, हमारी बॉडी का चल जाएगा। तो ये चीज़ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब आ जाता है 2.1। क्या बोला गया है? व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। कि फूड आइटम्स में, डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो हमें एनिमल से होते हैं। और एक डिश के अंदर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है, वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ द वन और द मोर
इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या होती है उसकी ज़रूरत होती है, उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है, जो मेजर न्यूट्रिशंस कौन कौन से होते हैं जो फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है, फूड में इन एडिशन में बोला गया है कि फूड के अंदर डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं और वाटर भी होता है। वाटर क्यों ज़रूरी होता है बॉडी को, जैसे आपने सुना होगा डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, बार बार हमें प्यास लगने लग जाती है, तो वाटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सारे ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके फूड में हैंगे या नहीं हैंगे? एक सिंपल सा मेथड है कि आप उसको टेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास कुक्ड फूड है, पका हुआ खाना है, या फिर उसके कुछ रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो उसको आप कैसे टेस्ट करोगे? सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन की और फैट की। ठीक है, इसको एक सिंपलर वे में हम कंपेयर कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस टेस्ट को हम रिकॉर्ड भी करेंगे और ऑब्जर्व भी करेंगे टेबल 2.2 में। टेबल 2.2 कौन सी है? ये आपको नीचे दे रखे है टेबल 2.2। ठीक है, जैसे रो पोटैटो में यहाँ पे कुछ आपको 3 दे रखे हैं ऑलरेडी। रो पोटैटो में स्टार्च होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, ग्राउंड नट्स में फैट होता है। ठीक है, तो ये 3 आपको एज एग्जांपल आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आप कैसे कैसे टेस्ट करेंगे वो हम इसमें बात कर लेते हैं कि अब आपको टेस्ट करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी कॉपर सल्फेट की, आयोडीन की और कॉस्मेटिक सोडा की। ठीक है, और आपको कुछ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और ड्रॉपर लेना है। ठीक है, अब आपने कुक्ड फूड आइटम ले लिया या फिर आपने रॉ मटेरियल ले लिया, जो भी आपको टेबल 2.2 में दिख रहा है, या तो आप वो ले सकते हो, उसके अलावा कोई और भी फूड आइटम ले सकते हो टेस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्या लिखा है कि हमें जब टेस्ट करें तो आप उसको खाएं ना, उसको केमिकल को टेस्ट ना करें। जब आपने फूड के ऊपर केमिकल डाल दिया, आयोडीन या फिर ये सब डाल दिया, तो उसके बाद आपको उस खाने को खाना नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप यहाँ पर टेस्ट कर रहे हो खाने से। तो उस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अगर आपके पास रेडीमेड फॉर्म में, टीचर के पास रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तो टीचर आपको वो सॉल्यूशन बनाकर भी दे सकती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या फूड आइटम पे टेस्ट करेंगे, एक फूड आइटम लेंगे, उस पर हम ये टेस्ट करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है उसके अंदर या नहीं है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो फूड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो स्टार्च या फिर शुगर की फॉर्म में होता है, जिसको हम ईजिली टेस्ट कर सकते हैं कि उस आइटम के अंदर स्टार्च है या फिर नहीं है। ठीक है, आपको ये बॉक्स दे रखा है, अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर्ड आयोडीन टू द टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। आप ऐसा करके आयोडीन बना सकते हो। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन द 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ कास्केटिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द कास्केटिक सोडा। ठीक है, ये आप ऐसे करके बना सकते हो। चलिए अब हम सबसे पहले क्या टेस्ट करने वाले हैं, स्टार्च का टेस्ट करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है, वो कंटेन करता है या नहीं करता है। तो आपको कुछ फूड आइटम लेने हैं या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, उसके अंदर आपको 2 या 3 ड्रॉप से क्या करने हैं, डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन जो है उसके अंदर डालना है। जैसे आपको ये फिगर 2.1 में दिख रहा है। इसने क्या किया है, ये आप उसने एक पोटैटो लिया है जिसके ऊपर क्या कर रही है, वो आयोडीन, डाइल्यूटेड आयोडीन का वो डाल रही है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ देखना है क्या उसका कलर चेंज हो रहा है। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ब्लू या फिर ब्लैक में अगर वो टर्न हो जाता है, वो चेंज हो जाता है उसका कलर, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, इंडिकेट्स करता है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कंटेन करता है कि उसके अंदर स्टार्च है, उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च है। ठीक है, इस टेस्ट को आपको रिपीट करना है। ठीक है, जितने भी आपको यहाँ पे आइटम्स दे रखे हैं 2.2 में, उन आइटम्स पर आपको रिपीट करना है, देखना है उसके अंदर प्रेजेंट है स्टार्च या फिर नहीं है। ठीक है, अब हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। प्रोटीन के में भी यही है, आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी सॉलिड फूड को लेना है, उसका पेस्ट बनाना है या फिर उसको ग्राइंड या फिर आप मैश कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालो और उसको शेक करो। ठीक है, और आप ड्रॉपर का यूज़ करो, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डालो 2 ड्रॉप और 10 ड्रॉप डालो किसके, कास्केटिंग सोडा के। ठीक है, उस सोडा को आपने डाल दिया, फिर उसको अच्छे से शेक करो। कुछ मिनट्स बाद क्या आप उसके कलर में कुछ चेंज देखोगे? अगर वो वॉयलेट हो जाता है, अगर वो वॉयलेट कलर का हो जाता है, तो दैट मीन्स उसके अंदर प्रोटीन जो है प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। क्या प्रेजेंट है, फूड आइटम, ये फूड आइटम में प्रोटीन हैगा।
कार्बोहाइड्रेट में क्या था, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो दैट मीन्स कार्बो स्टार्च उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर प्रोटीन में क्या बात है, अगर वो वॉयलेट हो जाता है तो दैट मीन्स कि वो इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंस है किसकी, प्रोटीन की, ठीक है। अब इन टेस्ट को आप रिपीट करो और इस टेबल को फिल कर लो। अब हम बात करते हैं फैट की, ठीक है। अब हम फैट को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, फैट को आपको क्या कैसे टेस्ट करना है, एक स्मॉल अमाउंट लेना है फूड आइटम का, फिर उस फूड आइटम को एक पेपर में पीस ऑफ पेपर में क्या करना है, वाइप कर लेना है, उसको क्रैश कर देना है, मतलब उसे तोड़ देना है, ठीक है। फिर उस पेपर को टीज नहीं करना है, उस पेपर को स्ट्रेट कर लेना है और ये ऑब्जर्व करो क्या उस पेपर पे ऑयल पैच आया है। अगर उस पर ऑयल पैच आता है, उस पेपर को अगेंस्ट लाइट, मतलब कि आपको उसमें ऑयल पैच जो है वो देखना है। अगर ऑयल पैच है तो दैट मीन्स उसके अंदर क्या कंटेन है, फैट प्रेजेंट उसके अंदर है, वो फैट कंटेन करता है वो फूड आइटम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर ऑयल पैच आ रहा है तो द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभार फूड आइटम्स में क्या होता है, लिटिल फूड भी लिटिल वाटर भी होता है, तो उसको उस पेपर को ड्राई होने दो। अगर उसके अंदर पानी आता है, लाइक भाप सी आ जाती है ना, तो अगर उसके अंदर पानी आता है ड्राई होने के बाद कुछ टाइम बाद उसके अंदर कोई भी पैच नहीं होता है, तो दैट मीन्स उस आइटम के अंदर फैट नहीं है, वो कंटेन नहीं करता है फैट। लेकिन अगर ऑयल पैच आ जाता है तो दैट मीन्स उसके अंदर फैट है, ठीक है। व्हाट डू दीज टेस्ट शोज, क्या ये शो करते हैं ये टेस्ट, 3 टेस्ट थे। पहला था कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें आपको बोला गया था कि अगर वो ब्लैक ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, तो दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च जो है उसके अंदर कंटेन करता है, वो उस फूड आइटम में है, ठीक है। प्रोटीन में क्या था, अगर वो वॉयलेट कलर का हो जाता है तो वो प्रोटीन कंटेन करता है वो फूड आइटम। ऐसे ही फैट में क्या है, अगर ऑयल पैच आता है तो दैट मीन्स फैट जो है वो उस फूड आइटम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो फैट, प्रोटीन और स्टार्च जो है फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स, क्या एक फूड जो है वो एक से ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिशन, जिसके अंदर ये सब न्यूट्रिशंस नहीं हो सकते। जैसे वाटर आप बोल सकते हो, वाटर के अंदर ये सब नहीं होता है, ये सब न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर द 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए अब तक टेस्ट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। अब कौन कौन से बच जाते हैं, अब बच जाते हैं विटामिन और मिनरल्स, कि डिफरेंट फूड में ये दोनों अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है। तो चलो अब वो देख लेते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, क्या क्या करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी देता है और फैट जो होता है वो भी एनर्जी देता है, लेकिन फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में फैट से थोड़ा कम होता है, फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है जो कि हमें मिलती है, ठीक है। फूड कंटेन्स फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, बिकॉज दोनों ही फूड क्या है, एनर्जी देते हैं, तो इसीलिए बोला गया है एनर्जी गिविंग फूड। एक जगह साथ में लिखते जाइए, ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन जो हमारी ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, तो उन फूड आइटम्स को बोला जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ, उन फूड आइटम्स को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। फिगर आपको 2.2 2.5 बोली गई है। अब देखो प्रोटीन के कुछ सोर्सेज बोल रखे हैं, दैट इज़ अ प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स की अगर बात करें तो सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, पीज़ में, मटर में, ठीक है, मूंग दाल होती है, ग्राम होता है, तूर दाल होती है और बीन्स होता है, इन सब में क्या है, प्रोटीन होता है, ठीक है। ये प्लांट सोर्सेज हैं। और अगर एनिमल सोर्सेज की बात करते हैं तो मिल्क में बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है। ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो जिम वगैरह जाते हैं, वो दूध बहुत पीते हैं, फिश वगैरह, अंडा वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उन्हें प्रोटीन की नीड होती है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बता रखी है। जो पिछले पेज पे आपको डायग्राम दे रखा है वो भी देख लेते हैं हम। ये फिगर आपको दे रखी है, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट्स के बोल रखा है, स्वीट पोटैटो में होता है, पोटैटो में होता है राइस, व्हीट, बाजरा, पपाया, शुगर केन, मैंगो, मेलन और मेज़, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के बोल रखे हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमें बोली गई है ये फैट के सोर्सेज बोले गए हैं। प्लांट सोर्स में क्या होता है, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये भी क्या होते हैं, ये फैट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये ऑयल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर इन ऑयल को ऑफकोर्स आप पेपर में करोगे तो ये तो ऑयल है ना, तो फैट को आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि उसमें ऑयल पैच आए, तो ये तो ऑयल ही बोला गया है जो कि प्लांट सोर्स है। एनिमल सोर्स में क्या होता है, मिल्क, बटर, घी, इन सब में भी ऑयल पैच आएगा, क्रीम, अंडा, एग मतलब फिश, मीट, इन सब में क्या आएगा, इसमें भी ऑयल पैच आएगा, तो ये क्या हो जाते हैं, एनिमल सोर्स हो जाते हैं, ठीक है।
इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं। एनर्जी गिविंग फूड क्या मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो कि हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, और बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है प्रोटीन जो है, अगर प्रोटीन प्रेजेंट है दैट मीन्स उसे आप कहोगे बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है। विटामिन, अब हम बात करते हैं विटामिन की, जो हमें डिसीजेस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। विटामिन हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखता है। ठीक है। विटामिन का ये आपको याद रखना है। विटामिन जो हैं डिफरेंट काइंड के भी होते हैं, उनके डिफरेंट नेम्स भी होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। ठीक है, ये सारे विटामिन की यहाँ पे बात की गई है। और इस ग्रुप ऑफ विटामिन को आप बोलते हो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन सभी विटामिन को आप क्या बोलोगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी को ना विटामिन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन ए में कौन कौन से आते हैं, पपाया, कैरेट और मैंगो, इसमें क्या प्रेजेंट है, विटामिन ए प्रेजेंट है। ठीक है। विटामिन सी जो हमारी बॉडी के डिसीजेस से फाइट करता है, जितने भी डिसीजेज होते हैं उनसे फाइट करता है विटामिन सी, और हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे विटामिन सी के कौन कौन से हो जाते हैं, विटामिन सी में हो जाता है आपका लेमन, ऑरेंज, ये दे रखा है ना, लेमन, ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिली, आंवला, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। अगर मैं विटामिन डी की बात करती हूँ तो विटामिन डी जो होता है वो हमारे बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर द बोन्स एंड टीथ। फूड आर रिच इन डिफरेंट विटामिन एज शोन इन फिगर 2.6 to 2.9 तक हमें गिवन है। ठीक है, जो जिन फूड्स में डिफरेंट विटामिन प्रेजेंट होते हैं। विटामिन ए का मैंने आपको बताया, पाया, कैरेट और मैंगो। विटामिन बी में होता है राइस, व्हीट और लीवो, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन बी प्रेजेंट होता है। विटामिन सी का मैंने आपको बता दिया। और विटामिन डी जो कैल्शियम वगैरह की बात की गई है, तो उसमें क्या है, वही फिश, एग, मिल्क, बटर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो हम हमने किस किस की बात कर ली, विटामिन की बात कर ली, प्रोटीन की बात कर ली, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की भी बात कर ली। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो होते हैं अगर किसी फूड में प्रेजेंट होते हैं तो आप बोलते हो एनर्जी गिविंग फूड। और विटामिन तो आपको बता ही दिए हैं कि बी कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन, ग्रुप ऑफ विटामिन का। ठीक है, वो इसमें हमने बात कर ली है। अब विटामिन डी जो होता है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब हमारी बॉडी को ना विटामिन डी जो है वो सनलाइट से भी मिलता है। अगर हम सनलाइट में कम जाएंगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो हमें सनलाइट की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है रहने की। ठीक है, अगर प्रॉपर ग्रोथ चाहिए बॉडी का, अगर हमें गुड हेल्थ चाहिए तो विटामिन डी, विटामिन इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स की। मिनरल्स रह गए हैं जो कि आपको 2.10 फिगर में आपको दिखा रखें, ये पूरी आपकी 2.10 फिगर है। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमने नोटिस किया, हमने रिकॉर्ड भी किया। ठीक है, आप स्कूल में खुद टीचर के सामने ये सब टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल्स में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है जो लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। जैसे राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है अदर देन अदर न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिच होता है। तो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड होता है। ठीक है, राइस। ठीक है, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, इस न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमने एडिशन में दो और पढ़े थे, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। इनके यहाँ पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये 2.10 फिगर की। ठीक है, जिसमें हमें मिनरल्स के बारे में बोला गया था। तो कुछ जो है आयोडीन के सोर्स बोल रखे हैं, जैसे जिंजर हो गया, यहाँ पे आपको फिश दिख रही है। ठीक है, और कुछ फास्फोरस के हो गए जो कि मिल्क हो गया, बनाना हो गया, ये कुछ आयरन के सोर्स दे रखे हैं, ये भी मिनरल्स होते हैं। ठीक है, एप्पल, गुआवा, ये सब आपको फिगर में दिख रहा है। कैल्शियम में होता है मिल्क और एग, तो ये कुछ मिनरल के सोर्सेज आपको गिवन हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स और वाटर की। न्यूट्रिएंट्स की तो बात कर ली अब तक हमने। अब इन एडिशन में दो चीज़ें और हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज़ डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, रफेज होते हैं। रफेज क्या होता है, ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है इन आवर फूड। ठीक है, रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। मेनली किससे मिलता है, हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है हमारे खाने में। होल गेन्स, pulses, potatoes, fresh fruits, vegetables are the main source of refuge. ठीक है जी, होल गेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फूड्स, ये सब क्या होता है, मेन सोर्स होते हैं। ठीक है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, वो कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन असेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, असेंशियल होता है, असेंशियल कॉम्पोनेंट है हमारे खाने में, एंड एड्स टू इट बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड।
तो ये हमारे खाने में क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये हेल्प करता है कि बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, जितना भी अनडाइजेस्ट फूड है उसको हटा देता है हमारे स्टमक से। ठीक है, इतना क्लियर है? डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? रफेज भी होते हैं। रफेज कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं होता, ये बस एसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे फूड का। ठीक है, ये हमारी बॉडी में से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हटाने में हेल्प करता है। और वाटर तो आपको पता ही है कैसे इंपॉर्टेंट होता है वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं। वाटर हेल्प आवर बॉडी। वाटर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो एब्जॉर्व कर लेता है न्यूट्रिएंट्स, जितने भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, और जितना भी डस्ट, जितना भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, वो यूरिन से या स्वेट से चल बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। नॉर्मली जो वाटर होता है, जो हमारी बॉडी होती है, उसको लिक्विड की ज़रूरत होती है, जो भी हम पीते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, टी। एडिशन में ये बोला जा रहा है कि वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। कुक्ड फूड में भी हम कभी कभार पानी मिक्स करते हैं, जैसे दाल में पानी मिक्स करना। ठीक है, या फिर अगर कुछ चीज़ पचानी हो जल्दी से तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी की छींटे मार देना। तो पानी भी हम डालते हैं कुक्ड फूड में। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। कोई और अदर सोर्स होता है जो प्रोवाइड करता है वाटर टू आवर बॉडी, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 3 अब आपको दे रखी है। एक्टिविटी 3 क्या दे रखी है? टेक अ टमाटो और फ्रूट लाइक लेमन की तरह हमें कोई टमाटो ले लो या फिर लेमन ले लो, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट दो। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो? क्या आपके हाथ गीले हुए करते वक्त? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, grated and mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or the fruit that does not contain some amount of water? क्या आपने देखा है जब भी आप वेजिटेबल्स या किसी फ्रूट को कट करते हो, जब उसको पील करते हो, छीलते हो या मैश कर देते हो, तो क्या आपके हाथों में कुछ पानी सा नहीं आ जाता है? तो हमने क्या देखा है, फूड मटेरियल्स के में भी पानी मौजूद होता है। जैसे आप टमाटो में देखो, टमाटो के अंदर पानी होता है। जब आप टमाटो को काटते हो तो आपका हाथ गीला भी हो जाता है, अंदर से पानी सा भी निकलता है। ठीक है, टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मीट बाय दिस वाटर। जितनी बॉडी में जितनी भी पानी की जो ज़रूरत होती है वो इस तरीके से वो पूरी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। हम बहुत सारे फूड आइटम्स में क्या है, पानी को ऐड करते हैं। तो ये जो पानी हम फ्रूट्स या वेजिटेबल में होता है या जो हम उसको बनाने में डालते हैं, जैसे दाल वगैरह। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। वाटर जो है हमारी बॉडी में जितनी भी पानी की जो कमी होती है, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमें एक बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। एक राइट क्वांटिटी में हमारी बॉडी को हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, हर एक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है कि हम ऐसा डाइट लें जिससे हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। चाहे वो पानी वाटर की बात करें हम, या किसी न्यूट्रिएंट की हम बात करें, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। ठीक है, और अच्छे अमाउंट का रफेज और वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए हमारी बॉडी में, तो उसको कहेंगे हम बैलेंस डाइट। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो भी हम खाना खाते हैं दिन में, ठीक है, वो उसे हम कहते हैं डाइट। ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, हमारी गुड हेल्थ के लिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारे पास सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, बिल्कुल राइट क्वांटिटी में, ना ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। ठीक है, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। गुड अमाउंट में रफेज और वाटर भी होना चाहिए। इस डाइट को हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। ठीक है जी। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल द एज नीड सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या हर एक एज के पर्सन को, चाहे वो आप छोटे बच्चे हो या फिर बड़े स्टूडेंट हो या फिर बूढ़े हो जाओ, तो सबको क्या सेम डाइट की ज़रूरत होती है? नो, सबको डिफरेंट डाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, व्हाट वी नीड फॉर द बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। किस टाइप की हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, ये डिपेंड किस पे करता है? फिजिकल वर्क पे डिपेंड करता है कि हम कितना फिजिकल काम करते हैं। प्रिपेयर अ चार्ट, हमें एक चार्ट को प्रिपेयर करना है। व्हेनेवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, check whether all the nutrients mentioned are present in one of the other food item being eaten within a day or so। तो आप एक चार्ट बनाओ, पूरे एक वीक का चार्ट बनाना। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स मेंशन किए गए हैं चैप्टर में, वो सारे ही न्यूट्रिएंट्स आपके फूड आइटम्स में प्रेजेंट है या नहीं, जितना भी आप खाना वगैरह खाते हो पूरे वीक में, वो सब आपको उस चार्ट में लिखना है। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन्स, स्पॉटेड सीड्स, मूंग और बंगाल बीन्स,
fermented food, South Indian food such as idli, combinations of flours, that is missi roti or tapta, made from the cereal and pulses, bananas, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provided many nutrients. तो ये सारे फूड जो होते हैं, जितना भी आप भी हमने बात किया, पल्सेस हो या इडली हो, साउथ इंडियन फूड हो, ठीक है, बनाना हो, जितने भी वेजिटेबल्स और फूड्स अवेलेबल होते हैं, ये हमें क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. अगर हम बैलेंस खाते हैं विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट. एक बैलेंस डाइट जो भी खाता है बिना एक्सपेंसिव फूड मटेरियल के, ठीक है. तो सारे ही न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, तो हमें एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए जिससे सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो. हमें राइट काइंड ऑफ फूड खाना चाहिए, ठीक है. लेकिन राइट काइंड ऑफ फूड खाना ही इनफ नहीं होता है, हमें उसको कुक्ड भी करना पड़ता है प्रॉपरली, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खाने से लॉस ना हो जाए. उतना पकाओ जितना कि न्यूट्रिएंट्स ना जाए, ठीक है जी. तो पहेली क्या कहना चाहती है यहाँ पे, वंडर वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंटेन ऑफ दीज डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एंड डू ऑल्सो वी ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट. तो अब पहेली के मन में ये सवाल आ जाता है कि एनिमल फूड जो होते हैं क्या उनमें भी डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या उनको भी, एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है क्या, ठीक है. तो ये आप मुझे बताइए कि एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है क्या, ठीक है. तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस नहीं होनी चाहिए जब हम खाना को पकाएं. खाली खाना न्यूट्रिएंट्स खाने में अवेलेबल होना ही इनफ नहीं होता, उसको प्रॉपर्ली कुक भी करना पड़ता है जिससे कि वो मरे ना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मरे ना. तो हमें इस चीज़ का अवेयर होना चाहिए कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस ना हो कुकिंग की प्रोसेस में या फिर प्रिपरेशन की प्रोसेस में, ठीक है जी. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पील दैम, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हम वॉश करते हैं काटने से पहले या फिर पील करने से पहले, तो रिज़ल्ट क्या होता है, उसके कुछ विटामिन जो होते हैं वो बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं. तो स्किन जो होती है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, उनके अंदर क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे एप्पल की जो ऊपर होता है रेड वो हमें ज़रूर खाना चाहिए. कहीं कुछ लोग जो होते हैं वो रेड ऊपर का उसका छिलका नहीं खाते हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एप्पल का वही चीज़ मेन होती है, ठीक है. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ फ्राइज और पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम. हम चावल को रिपीटेडली उसे वॉश करते रहते हैं, उसमें से वाइट निकलता रहता है, तो वो जो पल्सेस होते हैं उसके अंदर कुछ विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि उसे वॉश करने से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं. तो हमें पता है कुकिंग जो है वो इम्प्रूव करती है क्या, फूड के टेस्ट को, और ये ईजी भी होती है डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है. कभी कभार क्या होता है कुकिंग करते टाइम न्यूट्रिशन बिल्कुल लॉस हो जाते हैं खाने में से, ठीक है. तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमें कुकिंग प्रोसेस में उसे लॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है. इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज्ड, अगर बहुत ज़्यादा आप पानी यूज़ करेंगे कुकिंग करते टाइम, तो वो सब क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे मिनरल्स को और प्रोटीन को, ठीक है. तो हमें ज़्यादा पानी का भी यूज़ नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, ठीक है. विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग. तो विटामिन सी क्या होता है, ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब भी हम कुकिंग करते हैं, ठीक है. ज़्यादा हम जब पकाते हैं तो वो विटामिन सी जो है वो लॉस हो जाता है. तो इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स बने रहें, ठीक है. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स और रो वेजिटेबल इन आवर डाइट. तो क्या ये सेंसिबल नहीं है कि हम अपने डाइट में फ्रूट्स और कुछ रो वेजिटेबल्स को ऐड करें. भूजू थॉट दैट फैट विल बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम, ठीक है. अब भूजू जो है वो क्या सोचता है कि फ़ैट जो होता है वो बेस्ट फूड होता है खाने के लिए, कि फ़ैट ही फ़ैट खाओ बस. अ कटोरी मतलब बाउल ऑफ फैट विल गिव्स मच मोर एनर्जी देन द कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड्स, इजंट इट. तो एक अगर बाउल लें जिसके अंदर फैट प्रेजेंट है बहुत सारा, तो वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कटोरी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स, है ना. सो ही ईट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स. वो कोई भी खाना नहीं खाता, वो कौन सा खाना खाता है जिसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है. जैसे फ्राइड फूड, समोसाज में बहुत ज़्यादा फैट होता है, जब समोसे पे आप उसे एज अ पेपर से उसे कवर करोगे तो ऑयल पैच आएगा, तो दैट मीन्स फैट उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है. वैसे ही पूरी में, मलाई में, रबड़ी में और बहुत सारे पेड़ा स्वीट्स वगैरह में क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है, तो वो ही खाता है सिर्फ, ठीक है. तो क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. ये खाली हम फैटी फैट खाएँ, इससे ओबेसिटी हो सकती है,
इससे क्या हो सकती है, ओबेसिटी से हम सफ़र कर सकते हैं अगर हम खाली फैट ही फैट खाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस डाइट चाहिए, सारे न्यूट्रिशंस हमारे अंदर जाने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि खाली फैट खा रहे हो या खाली कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, खाली प्रोटीन चल रहा है, नो, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। इसमें क्या क्या वो चीज़ें बोली गई है कि हमें खाली एक प्रॉपर डाइट लेना इनफ नहीं होता, हमें कुकिंग जो करनी है, जब हम कुकिंग करते हैं तो एक अच्छे से उसको कुक करना चाहिए जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स जो है डिस्ट्रॉय ना हो, और खाली हमें फैट नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इससे हमें ओबेसिटी हो सकती है, ठीक है। अब बचता है डेफिशिएंसी डिसीज़ेस। डेफिशिएंसी डिसीज़ेस क्या होती है, जो पर्सन इनफ फूड खाता है लेकिन कभी कभार फूड जो हो, द फूड मे नॉट गेट अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता। अगर ये बहुत टाइम तक रहता है तो पर्सन किससे सफ़र करने लगता है, डेफिशिएंसी से सफ़र करने लग जाता है, अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिले तो, ठीक है। डेफिशिएंसी of one or more nutrients can causes the diseases or the disorder in our bodies. Deficiency जो होती है, खाली आप बोल सकते हो एक की हो सकती है, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जिससे हमें डिसीजेज हो सकती है या डिसऑर्डर हो सकता है हमारी बॉडी में, ठीक है। डिसीजेज दैट ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशंस, कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी नहीं है बहुत टाइम तक, लॉन्ग पीरियड, आर कॉल्ड अ डेफिशिएंसी डिसीजेस, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिले बहुत टाइम तक, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक, तो उसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस, ठीक है। एक पर्सन को नॉट इनफ टू प्रोटीन इन हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक पर्सन के लिए सही नहीं है कि उसको एक इनफ प्रोटीन मिलता रहे लॉन्ग टाइम तक। ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टैंडर्ड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीजेस एंड डायरिया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर डाइट जो है वो डेफिशिएंट है दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स में और प्रोटीन में बहुत टाइम तक, तो ग्रोथ क्या होती है, वो रुक जाती है। ये सारे सिम्टम्स लिख रखे थे कि स्वेलिंग हो सकती है फेस पे, डिसकलरेशन होता है हेयर्स का, स्किन डिसीजेज होती हैं, या फिर डायरिया भी हो सकता है। डेफिशिएंसी जो है वो डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स की भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें डिसीजेस या डिसऑर्डर हो सकता है। इसमें टेबल 2.3 की बात की गई है, तो टेबल 2.3 आपको ये दिख रही है, ठीक है। इसको अभी हम पढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वैराइटीज फूड फ्रॉम द डिफरेंट रीजन हैव अ common distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balance of the different nutrients needed by the body. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड आइटम्स का, वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि जिससे हमारी बॉडी में क्या है, एक बैलेंस डाइट जाए जिसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। तो इसीलिए हम अपनी डाइट में डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं और चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। अब कुछ डिसीजेज और डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। अगर विटामिन ए की बात करते हैं, विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होती है, डिसऑर्डर होता है, तो लॉस ऑफ विजन होता है। इसका सिम्टम ये है कि पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस, नाइट में हमें विजन का लॉस हो जाता है, रात में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, खाली रात में हमें कुछ नहीं दिखाई देता, या फिर कंप्लीटली लॉस हो जाता है विजन का, कि हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। विटामिन B1 का हो जाता है तो बेरी हो जाता है, मतलब मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और एनर्जी भी काम करने की कम हो जाती है, ठीक है। विटामिन सी की अगर मैं बात करूँ तो स्कैर्सी, मतलब ब्लीडिंग गम्स हो जाती हैं, बहुत टाइम तक वूंड जो है वो हील नहीं हो पाता है। विटामिन डी, रिकेट्स डिसीजेस, बोन्स जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बेंड भी हो जाती है। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो बोन्स और टूथ डिके में होती है, जिसमें बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और टूथ भी, ठीक है। आयोडीन की कमी होना मतलब कि हमारे नेक में स्वेलन आ जाना, ठीक है, और मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है चिल्ड्रंस को। आयरन की कमी होना मतलब हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाना, एमोनिया हो जाना, ठीक है जी। इतना क्लियर है। तो अब तक हमने क्या क्या टर्म्स पढ़ी हैं, देखो यहाँ पे सारी आपको टर्म्स दे रखे हैं, दैट इज बैलेंस डाइट, बेरी कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स, स्टार्च, विटामिन्स। तो अभी डेफिनेशंस का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी इन कीवर्ड्स का कि क्या क्या होता है ये। अगर ये पूछा जाता है दैट व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं ये सब, ठीक है। और प्रॉपर्ली हमें कुक भी करना है और एक बैलेंस डाइट भी खानी है। और अगर हमें लैक ऑफ न्यूट्रिशंस नहीं मिलता, मतलब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं मिलते हैं लॉन्ग पीरियड तक, तो हमें डेफिशिएंसी डिसीजेस या फिर डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है जी। इतना क्लियर है। तो आपको यही चीज़ इस चैप्टर में बोली गई है। और हम देख लेते हैं समरी इसमें गिवन है, समरी में क्या लिखा हुआ है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, ठीक है। समरी, कीवर्ड्स एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये हम सभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।